अदालत की। लेकिन बड़ी बात है भूपेंद्र, देखिए जब भी पेशी हुई इस मामले में, अदालती कार्यवाही हुई है, कांग्रेस के नेता पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे हैं। और आज जो उत्साह देखने को मिल रहा था, कोर्ट के बाहर जो बड़े नेता पहुंच रहे थे, वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच रहे थे, पूरी उम्मीद थी, एक उत्साह था कि शायद आज कोई अच्छी खबर आएगी, शुभ समाचार आएगा। लेकिन तारीख पर तारीख, उसके बाद क्या, नाउमीदी, हताशा और निराशा पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। राहुल को कोई राहत नहीं है। हमें जरा यह समझाइएगा भूपेंद्र, जो आज फैसला आया है अदालत का, इससे पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जाहिर सी बात है, इस तरह के फैसले अक्सर मोरल डाउन करते हैं, लेकिन कई बार ये भी होता है कि जिस तरह की आपदाएं होती हैं उसको अवसर में कन्वर्ट करने की बात होती है, उसको और ज्यादा चैलेंजिंग रूप में स्वीकार करके और नए सारे आंदोलन शुरू किए जाते हैं, नए सारी चीजें शुरू की जाती है। लेकिन देखना होगा, क्योंकि चूंकि वायनाड की सीट जो है वो खाली पड़ी हुई है, वहां पर अब चुनाव होंगे या फिर इस तरह की कोई चुनावी गतिविधि जो है वो हो सकती है। अब फिलहाल अगले साल जो है वो लोकसभा के फिर से चुनाव आने हैं। अगर ये फैसला कायम रहता है और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कायम रखती है या फिर तब तक इसका फैसला नहीं होता, तो सबसे बड़ा झटका ये लगेगा कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, जिनकी लीडरशिप पे पूरी की पूरी कांग्रेस जो आगे बढ़ रही है, जो अपना जो सेनापति है, वही चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जब राहुल गांधी खुद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक बहुत बड़ा जो है वो सेटबैक होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का जो है रास्ता खुला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जाहिर सी बात है अपील होगी ही इस फैसले के खिलाफ। मैं यहाँ पर एक चीज और बता दूं, जैसे कि शुरुआत में आपने उल्लेख किया कि बहुत ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह था, लेकिन इस बार यहाँ पर सूरत सेशन कोर्ट में जिस तरह से देखा गया था वैसा माहौल नहीं बनाया गया। सूरत सेशन कोर्ट में एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी कांग्रेस की तरफ से, जब कांग्रेस शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पूरी बस भरकर, इवन प्रियंका गांधी भी उसमें मौजूद थी, वो तमाम लोग सेशन कोर्ट में पहुंचे थे। आपको याद होगा वो तस्वीरें, जब पूरी बस जो है वो कोर्ट के दरवाजे पर रुकी थी और एक के बाद एक तमाम राज्यों के, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रियंका गांधी, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो अदालत के दरवाजे पर पहुंचे थे। और उसके बाद बाकी तमाम जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने बाहर एक रैली निकाल के कांग्रेस राहुल गांधी के समर्थन में एक तरह से नारेबाजी भी की थी। लेकिन इसका सबका एक तरह से उपयोग किया गया जो शिकायत करता है उनके पक्ष के द्वारा, कि किस तरह से कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। एक चीज उन्होंने अपनी दलीलों में ये भी कही थी कि जब सूरत कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद राहुल गांधी से ये कहा गया कि आप माफी मांग लीजिए, लेकिन राहुल गांधी ने माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। इसका भी हवाला दलीलों के वक्त में सूरत की कोर्ट में दिया गया था कि किस तरह से राहुल गांधी के स्वभाव में कोई फर्क नहीं आया। सजा सुनाने के बाद में भी वो अपना रवैया बदलने को तैयार नहीं है, वो माफी मांगने को तैयार नहीं है। और उसकी दलीलें हाईकोर्ट में भी दी गई थी कि यहाँ पर जिस तरह से दो कोर्टों के फैसले के बाद में भी राहुल गांधी जरा सा भी समझौता करने को तैयार नहीं है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि तमाम दलीलें जो है वो बचाव पक्ष और शिकायतकर्ता पक्ष जो है वो दोनों की तरफ से रखी गई थी। लेकिन आखिरकार जो नतीजा आया है वो कांग्रेस को हताश करने वाला है, उनका मोरल डाउन करने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी को अब हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी, कांग्रेस कार्यकर्ता जिस तरह से यहाँ मौजूद थे, गुजरात की जो कांग्रेस की लीडरशिप थी वो यहाँ मौजूद थी, उनको जिस तरह की उम्मीद थी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अब चूंकि उनके हाथ निराशा हाथ लगी है, अब देखना होगा कि फैसले को स्टडी करने के बाद में, उसका अध्ययन करने के बाद कांग्रेस के बाकी जो लीडरशिप है वो किस तरह का फैसला लेते हैं। जी भूपेंद्र, देखिए 4 साल पहले जो लगभग 5 सेकंड का ड्यूरेशन रहा होगा उनके भाषण का, चलिए लौटेंगे आपके पास, फिलहाल हम